मुंडा शासन व्यवस्था का चैप्टर नंबर 17 नागवंशी शासन व्यवस्था देखेंगे, जिसमें पेज नंबर 140। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फणिमुकुट राय थे। नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिया जाने वाला कर अर्थात नजराना को क्या कहा जाता था? मालगुजारी, भूमि कर, पेश कर, जागीर कर। तो नागवंशी राजाओं द्वारा दिया जाने वाला नजराना को मालगुजारी कहा जाता था। वानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मुसहर, भूईहर, जागीरदार, करटाहा। तो मानकी लोगों के द्वारा मानकी लोगों को नागवंशी शासन में भूईहर के नाम से जाना जाता था। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ, द्वितीय शताब्दी में हुआ, चौथी शताब्दी में हुआ, 9वीं शताब्दी में हुआ, 7वीं शताब्दी में हुआ। तो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुआ। किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? मांझी परगना शासन व्यवस्था, ढोकलो सोरो शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मुंडा शासन व्यवस्था। सही आंसर होगा नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत मुंडा शासन व्यवस्था के बाद शुरू हुआ। नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? रातू और मांझी, सुतियाम्बे, नामकोम। तो सुतियाम्बे को नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने अपनी राजधानी चुना था। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? मानकी के ऊपर, मुंडा के ऊपर, महातों के ऊपर, मांझी के ऊपर। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में कर वसूलने की जिम्मेवारी मानकी के ऊपर होता था। नियमित मालगुजारी देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया? फणिमुकुट राय को, दुर्जन साल को, ऐनी शाह को, मेदिनी राय को। सही आंसर होगा दुर्जन साल को। किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये आदेश जहांगीर के द्वारा दिया गया था। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? मद्रास काउंसिल, कलकत्ता काउंसिल, पटना काउंसिल, बॉम्बे काउंसिल। तो सही आंसर होगा पटना काउंसिल के प्रति। पेज नंबर 141 चैप्टर 18 पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति के समुदाय से था? खड़िया से, हो से, संथाल से, उरांव से। सही आंसर होगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति से था। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? मुखिया, मानकी, पुजारा, महतो। तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो के नाम से जाना जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह गांव का प्रधान होता है, यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है, यह महतों के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। तो ये तीनों कथन सही है। गांव का प्रधान भी होता है, गांव के स्तर का निपटारा भी करता है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार होता है। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी कौन होता है? मांझी, पहान, पनभरा, उपनायके। तो महतो का जो सहायक होता है उसे मांझी कहा जाता है। महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? महतो, पहान, पनभरा, मानकी। तो ये काम
मांझी के द्वारा किया जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतरग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? पढ़ा, खूंटकट्टी, अखाड़ा, भूतखेत। तो सही आंसर होगा पढ़ा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतरग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? 2, 3, 4, 5। तो सही आंसर होगा 3। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है। पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है। पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिला दोनों की भागीदारी होती है। तो सही आंसर होगा डी। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिला दोनों की भागीदारी होती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? अखाड़ा, पढ़ा, देशमांझी, परपगनेत। तो इसकी जो सो निपटारा विवादों का समाधान पढ़ा के द्वारा किया जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मांझी, पढ़ा राजा, छत्रकर्ण, विक्रमकर्ण। तो इसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, किससे स्थानांतरित किया जाता है? पढ़ा दीवान को, पहान को, बैगा को, पढ़ा राजा को। पढ़ा राजा को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा राजा, पढ़ा दीवान, परगनेत, बैगा। तो सही आंसर होगा पढ़ा दीवान को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णीत मामलों को निम्न में से किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान को, बैगा को, महतो को, पहान को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनिर्णीत मामलों को निम्न में से किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? पढ़ा दीवान को, बैगा को, महतो को, पहान को। तो सही आंसर होगा पढ़ा दीवान को। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पहान, बैगा, पुजार, महतो। तो इसका आंसर होगा पहान। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहान के संबंध में सत्य कथन छांटें। पहान का पद महिलाओं को दिया जा सकता है, गलत है। पहान का पद केवल कुंवारे, गलत है। पहान का पद केवल शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है, सही है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहान को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनाई भूमि। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के बारे में कथन सत्य नहीं है, इसे वैध भी कहा जाता है। इसे पहान का सहयोगी यह होता है। यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके शांति करने का कार्य करता है। उपरोक्त सभी कथन। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता है? पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता था? पहान, पुजारा, बैगा या मांझी। तो सही आंसर होगा बैगा हुआ करता था। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा, पढ़ा, डाडा, पहाड़ा के बारे में सत्य कथन। यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें पढ़ा का प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह दिया जाता है। सभी सत्य है, सभी सत्य है। पढ़ा पंच का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, अश्विन पूर्णिमा का दिन, कभी भी। तो इसका आंसर होगा पढ़ा पंचायत पंच का आयोजन अश्विन पूर्णिमा का दिन किया जाता है।